नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप और अपने YouTube चैनल पर। आज मैं फिर क्योंसर विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। उस समय सिर्फ दो नाम रहेंगे, दुर्ग सिंह चौहान, बिस हनुमान बेनीवाल। समीकरण किसने बिगाड़े, बेनीवाल चुनाव क्यों हारे, क्या रहा, सभी का इस वीडियो में जवाब देने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, उसका जवाब इस वीडियो में आपको विस्तार रूप से बताने वाला हूं। दुर्ग सिंह चौहान को लेकर और हनुमान बेनीवाल को लेकर, बेनीवाल का समीकरण कब बिगड़ गया था और फिर बेनीवाल चुनाव हारने के नजदीक आ गए थे। तो वीडियो के अंदर बने रहे, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो के अंदर एंड तक जुड़े रहे। सबसे क्यों सर की बात आती है तो दुर्ग सिंह चौहान का नाम हनुमान बेनीवाल के साथ साथ सुर्खियों में आते हैं। दुर्ग सिंह चौहान आप भी जानते हैं, अगर आपको नहीं जानते मैं दुर्ग सिंह चौहान के बारे में जानकारी बता दूंगा। दुर्ग सिंह चौहान क्यूसर के एक राजपूत परिवार से हैं और उनका नाम दुर्ग सिंह चौहान यानी क्यूसर के नाम पर प्रथम आता है, क्योंकि 2008 जब क्यूसर विधानसभा क्षेत्र बना तब उनके साथ हनुमान बेनीवाल के सामने बसपा से चुनाव लड़े दुर्ग सिंह चौहान। फिर वो चौहान दुर्ग सिंह 2008 में चुनाव लड़े, लेकिन बेनीवाल को टक्कर दुर्ग सिंह चौहान ने दी थी और कांग्रेस बीजेपी की जमीन जब्त हो गई 2008 में। फिर 2013 आया, फिर उन्होंने दुर्ग सिंह चौहान ने फिर हनुमान बेनीवाल को टक्कर दी। हनुमान बेनीवाल निर्दलीय थे, लेकिन 2008 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी का टिकट लेकर आए थे और 2013 में हनुमान बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वहां भी दुर्ग सिंह चौहान फिर आ गए थे मैदान में और फिर दुर्ग सिंह चौहान ने जबरदस्त पारी खेली और हनुमान बेनीवाल को टक्कर दी और फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की जमीन जब्त हो गई। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव आता है, 2018 में फिर दुर्ग सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर वो दुर्ग सिंह चौहान समर्थन किसी एक कैंडिडेट को दे देते हैं। फिर 2019 का उपचुनाव क्यूसर में आता है, फिर दुर्ग सिंह चौहान फिर वो कांग्रेस को फिर वो समर्थन दे देते हैं। अब फिर कांग्रेस को समर्थन देते हैं लेकिन वहां फिर बात बनती नहीं है, फिर और समीकरण बिगड़ जाता है, फिर क्यूसर सीट हार जाते हैं। फिर वो कांग्रेस सीट हार गई, लेकिन अशोक गहलोत के इशारे पर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया था, लेकिन उनको टिकट फिर नहीं मिला। 2023 विधानसभा चुनाव में दो चुनाव उन्होंने नहीं लड़े, फिर 2023 में उनको फिर वो कांग्रेस से टिकट मांगे लेकिन बात बनी नहीं और कांग्रेस का टिकट तेजपाल मिर्जा परिवार में चले गया था। किसके इशारे पे चले थे? वो दुर्ग सिंह का कहना है कि बड़े नेताओं के इशारे पर वो कांग्रेस का टिकट चल गया। फिर वो 2023 में बीजेपी तेजपाल मिर्जा को टिकट चला गया कांग्रेस को और बीजेपी का टिकट रेवंत राम डांगा लेकर आगे और फिर वो फाइट रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के बीच रही। फिर दुर्ग सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, लेकिन उनको 15,000 वोट मिले थे। फिर 2024 का उपचुनाव आ जाता है, उपचुनाव में फिर वो किसी को समर्थन देते हुए और फिर बीजेपी में वो कहता है कि मैंने मेरे मुद्दों को लेकर बीजेपी में शामिल हुआ हूँ, मेरे क्यूसर की जनता के तो मैंने बीजेपी बजला सरकार से काम मांगे, उनके काम के लिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ और मेरी बात बीजेपी पार्टी से बन गई और बजला सरकार से मेरी बात बनी और सहमति बनी, वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। फिर वो रेवंत राम डांगा को समर्थन देते हैं और वो समर्थन देते तो वहां से रेवंत राम डांगा चुनाव जीत जाते हैं, वहां से बीजेपी की प्रत्याशी रेवंत राम डांगा चुनाव जीत जाते हैं। फिर लोगों का कहना है कि दुर्ग सिंह बिक चुके, क्योंकि 2018 में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया तो बोले कांग्रेस से पैसे से बिक गई। 2023 में हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़े तो वो बोले आरएलपी के पैसे से दुर्ग सिंह बिक गए, लेकिन दुर्ग सिंह ने लाइव आकर कसम खाई गौ माता की, सनातन धर्म की, कि मैंने किसी के पैसे लेकर मैं बिका नहीं हूँ। इसकी पुष्टि मेरा और चैनल मैं नहीं करता हूँ। लेकिन फिर 2024 का उपचुनाव आया ना, तो फिर उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया। फिर लोगों का यही कहना रहा कि ये बीजेपी ने इसको पैसे से खरीद लिया ज्योति मिर्जा ने, फिर वो चुनाव बीजेपी को समर्थन दे दिया और वो फिर चुनाव हनुमान बेनीवाल हार गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को नजर आता है कि दुर्ग सिंह चौहान तय करते हैं कि उस समय किसको जिताना किसको हराना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सोशल प्लेटफॉर्म पर जो चल रहे हैं उनको लेकर मैं बता देता हूँ, क्योंकि दुर्ग सिंह बड़ा चेहरा हो गया। आने वाले विधानसभा में क्या आने वाले 2028 में दुर्ग सिंह आप क्या देखना चाहते हैं, फिर दुर्ग सिंह कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन सबकी जानकारी मैंने आपको बता दी, आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगे। मिलते अगले वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे चैनल।